हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 33 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। क्या इस तरह से इलेक्शन डेमोक्रेटिक बनता है। तो देखो, इससे पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि इलेक्शंस क्या होते हैं, उससे और फिर हमने पढ़ा था कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेटिक कैसे बनाता है इलेक्शन। तो देखो, सबसे पहले तो कुछ रूल्स होते हैं कि इलेक्शन ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, कुछ अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, मतलब कि धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। लाइक आपका सपोज जो वोट पोलिंग होता है ना, जो जहाँ पे सारे लोग मशीन में वोट देते हैं, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, लोग क्या कहते हैं, पैसे देकर वोट नहीं दिलवा रहे हो। आपने सुना होगा कि क्या होता है कि जो नेता लोग होते हैं वो कुछ लोगों को पैसे दिलवा देते हैं, 500 रुपये या फिर कुछ ऐसा वैसा कुछ दिलवा देते हैं, ताकि वो फिर उनके उसके बदले वो उनको वोट दे। तो ऐसा कुछ अनफेयर एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। अनफेयर एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो वही चीज़ है इस आज की वर्कशीट में कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं किसी भी इलेक्शन को एक अच्छा इलेक्शन बनाना, मतलब कि उसमें किसी भी तरह की अनफेयर एक्टिविटी ना हो, तो कैसे होगा। तो देखो बच्चे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि बच्चों वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख लिया तो वो फिर फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर है, सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। पहले मैं बता दूं बच्चों, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि फंक्शन क्या है इंडिपेंडेंट फंक्शन, क्या कहते हैं, हमें फंक्शन बता दें इलेक्शन के, क्या है इलेक्शन कमीशन फंक्शन। तो देखो, सबसे पहला क्या होता है, द मेन 4 फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर, फर्स्ट, टू अनाउंस द इलेक्शन शेड्यूल। बच्चों सबसे पहले ना आपको क्या कहते हैं, इलेक्शन शेड्यूल जो होता है वो अनाउंस करना होता है कि कब है इलेक्शन। तभी तो लोग सारे जो हैं वो उस दिन अपना सारा काम फ्री हो करके वहाँ पे वोट देने जाएंगे। अदरवाइज़ कभी भी बता दिया कि भैया कल इलेक्शन है, सब आ जाना, सब वोट दे देना, तो वो तो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो हमें कम से कम पहले ही जानकारी मिल जानी चाहिए इलेक्शन कब है। सेकंड, टू इशू वोटर लिस्ट एंड वोटर आईडी कार्ड। बच्चों यहाँ पर आपका सेकंड होता है वोटर आईडी कार्ड, बहुत ज़रूरी है। वो क्या कहते हैं, इशू करना, वोटर लिस्ट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ किसी को पता ही नहीं लगेगा किसको कहाँ जाना है वोट देने। ठीक है। थर्ड बच्चों, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, एक मॉडल कोड होना चाहिए हर किसी के का। ठीक है। फोर्थ है बच्चों, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बच्चों फ्री एंड फेयर मतलब कि ऐसा नहीं हो कि वोट देने के लिए अगर आपको वोट देना है तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, आपको 50 रुपये, आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्री होता है। ठीक है, और फेयर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ठीक है, इतने भी कुछ खास नहीं है, बट फिर भी आप इसे लिख लेना। ठीक है, बट वो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड पढ़ते हैं बच्चों। सेकंड क्या है, मेंशन द वे टू प्रिवेंट द मैल प्रैक्टिस इन इलेक्शन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। बोला जा रहा है कि ऐसा क्या करें हम जिससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी वाले काम ना हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सबसे पहला ए, the election commission should only allow the particular amount of money to be spent on political parties for election purpose. And last, voters should be allowed to vote only after producing valid government generate फ़ोन आइडेंटिटी कार्ड। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि ना, एक तो वोट वो देगा जिसके पास उसका वोटर आईडी कार्ड हो, अदरवाइज कोई भी एरा गैरा नहीं दे सकता। ठीक है, और दूसरा ये बोला जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पैसा खर्च करती है, रैलियाँ लगाती है, वो कम लगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो ना कि कोई तो ज़्यादा रैलियाँ लगा रहा है और कोई नहीं लगा रहा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वापस से बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। आप प्लीज़ इसे इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लेना, बहुत बारी रिपीट होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि क्या कहते हैं, क्वेश्चन मिस मत करना। हो सकता है कि कुछ बच्चे होते हैं खाली वीडियो स्टॉप करके बस क्वेश्चन आंसर लिख लिया, काम खत्म, तो वैसा काम मत करना बच्चे। ठीक है, सही से पूरा सुनो। अभी वाला क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी इन इलेक्शन, एक्सप्लेन। बोला जा रहा है कि ये इलेक्शन में लोगों की पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों लोग जाए। तो बच्चे आप ये बताओ कि अगर कोई इलेक्शन हो रहा है और लोग वहाँ पे वोट ही नहीं करेंगे, तो फिर जो नेता बनेगा वहाँ पे किसी भी चीज़ का,
तो वो तो गलत बंदा बन जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे तो फिर कोई भी ऐरा गैरा वहाँ पे नेता बन जाएगा। समझ रहे हो यार आपको समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि यही चीज़ें बताई जा रही है कि क्यों ज़रूरी है सबका वोट देना, क्यों ज़रूरी है। तो उसका आंसर है बच्चों, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इलेक्शन इज़ डिटरमाइंड बाय द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव वोटेड। तो हम देखते हैं कि कितने लोगों ने वोट किया, कितने लोग थे वहाँ पे। सपोज 100 लोग थे, 100 में से 50 लोगों ने वोट किया, तो 50% लोगों ने वोट किया। 100 में से 40 लोगों ने वोट किया, 40% लोगों ने वोट किया, ठीक है। द इलेक्शन प्रोसेस शुड बी फ्री एंड फेयर, ठीक है। सबसे पहला तो इलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, शुड बी फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सो डैट मोस्ट पीपल कैन पार्टिसिपेट। बच्चों अगर फ्री होगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि ज़्यादा लोग जाएंगे वोट देने। और फिर लिखा हुआ है, इफ़ पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग देन वोटिंग विल नॉट मेक एनी सेंस। मैंने आपको बताया ना, अगर इलेक्शन में लोग वोट ही नहीं करेंगे तो फिर वोटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। तो यही लिखा हुआ कि वोटिंग हैज़ एक्चुअली बीन मेड फॉर द पब्लिक। वो बना ही किस लिए बच्चों, तो हम लोगों के लिए बना कि हम जाके वोट दें। अगर वही नहीं होगा तो वो फिर बेकार है, ठीक है। तो सो डैट द पीपल कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड चूज़ द राइट कैंडिडेट। तो इसके थ्रू वोट देने के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अच्छे व्यक्ति को चुन सकते हैं और उसे नेता बना सकते हैं, ठीक है। आते हैं बच्चों लास्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो आंसर इसका क्या होगा, द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर यूज ऑफ मनी पावर, यूज ऑफ मसल पावर, लैक ऑफ चॉइस फॉर द वोटर्स एंड लास्ट फैक्टरनल नेपोटिज्म इन टिकट शेयरिंग, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ आपके फ्री एंड फेयर चैलेंजेस होते हैं जिसमें यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का धोखाधड़ी ना हो, ठीक है। कोई ऐसा अपने मनी पावर ना दिखा रहा हो, ठीक है। और आपका ये चॉइस जो होते हैं वो ना हो। अब पता चला कि 2 ही लोग हैं और दोनों ही मतलब अच्छे नहीं है, तो फिर वहाँ पे हमारे लिए दिक्कत होती है। तो ये चैलेंजेस होते हैं हमारे लिए, ठीक है। अब देखो जैसे सपोज 3 पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है और तीनों ही बेकार है, तीनों ही महान आपका क्या कहूँ भ्रष्टाचारी है, ठीक है। तो फिर आपके यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है और आप फिर किसको वोट दोगे, आप जो कम थोड़ा भ्रष्टाचारी है उसको दोगे। खैर तो बच्चों यही था आज की इस वीडियो में, इतना ही था। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।